प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और एक आखिरी गवाही के साथ में हम वचन की ओर जाएंगे। एक गवाही है, एक गवाही दरभा क्षेत्र से है। हम उस गवाही को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक भाई प्रेयर के लिए बोले, क्योंकि मैं जैसे ही मिनिस्ट्री मेरा शुरुआत दरभा से ही हुआ, जहां मेरा हृदय परिवर्तन भी हुआ, प्रभु को जानी भी दरभा से और परमेश्वर का कार्य भी वहीं से हुआ। तो एक भाई वो जगह में आए, ठाकुर परिवार के हैं। भाई आके बोलने लग गए, सिस्टर मेरे लिए आप प्रार्थना करो। जैसे ही उनके लिए प्रार्थना किया गया, वो बोले कि मेरे शरीर में एक ऐसी समस्या है जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे ही उनके लिए प्रार्थना किया गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेल और पानी जैसे प्रार्थना करके दिया गया, वो ठीक हो गई। दूसरी बार जब मैं दरभा पहुंची तो बोलने लग गए, सिस्टर जो समस्या के लिए आप प्रार्थना किए थे वो तो मैं ठीक हो गया, लेकिन एक और समस्या है मेरे लिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो मैं बोली, और क्या समस्या है भाई? तो वो बोलने लग गए, देखो मेरा उम्र इतना हो गया, एज इतना हो गया है, मेरे लिए कहीं जीवन संगनी है कि नहीं? आप थोड़ा प्रार्थना करके देखो और मुझे बताओ। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे ही उनके लिए मैं प्रार्थना की, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से मुझसे बातें किया। आपके घर के राइट साइड में एक लड़की को परमेश्वर दिखा रहा है जो आपके लिए जीवन संगनी है, गोरी सी है, आप लिख लो। तो वो लिखने लग गया, गोरी सी है, थोड़े हेल्थी है, परमेश्वर मेरे लिए तो देना, कहकर आप लिख दो और बुधवार बुधवार आप उपवास करो। भाई इसी प्रकार करने लग गए, उपवास बुधवार बुधवार करते रहे। और जो लिखे थे हमारे घर के दाहिने साइड कि एक लड़की होगी, गोरी सी होगी, थोड़े हेल्थी है, परमेश्वर तू मेरे जीवन में देगा, परमेश्वर तू मुझको देना, कहकर वो लगातार 6 महीना से प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर की अनुग्रह कृपा उस पर हुई। एक बहन आई दरभा में, वो आई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और मंदिर में जानते हैं पूजा करने वाले, दुर्गा का मंदिर में पूजा करने आई थी। और पूजा होते होते उसका जो नंबर लगते लगते शाम हो गया। शाम हो जाने के बाद वो गाड़ी, अब गाड़ी का वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, पहले गाड़ी अच्छा चलती नहीं थी, तो गाड़ी का प्रॉब्लम था। अब एक जगह में रुकी है, बैठी है और देख रही है कि गाड़ी कब आएगा तो मैं जाऊंगी। देखते देखते शाम होते जा रहा है, गाड़ी नहीं मिली, बस नहीं मिली। 2 बहन वहाँ पर मिशनरी थे, मसीह लोग थे, ईसाई लोग थे। वो लोग अचानक उधर गैया भगाने गए, गाय को, क्योंकि गाय को थोड़ा उधर कर देंगे, एक प्रकार से सोच के गए। प्रभु का धन्यवाद हो। वो बहन से मिले, मिलने के बाद उससे बातचीत किए। वो बहन अपना पूरा विस्तार से बताने लग गई, मैं पुष्पाल की हूँ और मैं यहाँ दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। समय इतना हो गया, मेरे को बस नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कैसे करूं? बस कितना समय मिलेगा? आप लोग यहाँ के निवासी हो, आप लोगों को अच्छा से मालूम होगा, तो आप मुझे बताओ। तो लड़की लोग बोले कि बस का तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी मिलेगा ऐसे कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि शाम हो गया है। चाहो तो आप हमारे घर रुक सकते हो। हम लोग 2 बहन, माँ, पिताजी, हम लोग 4 जन घर में रहते हैं। आप रुक जाओ, सुबह बस आएगी तो आप चले जाना। प्रभु का धन्यवाद हो। वो बहन उनके घर में जाके रुक गई और रुकने के बाद जैसे सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जो व्यक्ति उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है 6 महीना से, वो अचानक उनके घर में दूध लेने आया। और दूध लेने आया और पूछने लग गया कि ये कौन है। कोई नए लोग को पूछते हैं नहीं, आपके घर कोई मेहमान आए हैं क्या, कहाँ से आए हैं, इस प्रकार। तो भाई पूछे कि कोई मेहमान आए हैं कि कहाँ से हैं, तो वो बोलने लग गए नहीं, ऐसे ऐसे उनका पूरा रीति से कहानी को बताया कि वो यहाँ की है, यहाँ पर पूजा करने आई है, ये सब चीज। तो सुने, उसके बाद बोलते हैं एक काम करो ना, आप लोग हमारे घर में चाय पीने आना। तो तीनों गए चाय पीने, 2 लड़की और जो पूजा करने आई लड़की। और जैसे ही चाय बना के भाई दिए,
चाय पीने के बाद सब निकल के बाहर आए और वो लोग बोले कि देख के पास रुक जा, रोड जो है एक बस रहना, बस आएगी तो चले जाना। बोले वो लोग अपना घर आ गए। वो लड़की फिर से रिटर्न वापस गई जहां चाय पी थी ठाकुर भाई के घर में और बोलने लग गई, चाय में क्या मिला के दिए हो, क्योंकि आपको मेरे को छोड़ के जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये बात एक जेंट्स को लेडीज बोल पाना बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन यहोवा का जलाल है इसमें, ये बड़ी गवाही है। ये 2002 की बात है। वो भाई बहुत गुस्सा हो गया, अरे मैं चाय में क्या मिला के दिया हूँ, हम लोग तो चारों ही चाय पिए, मैं भी पिया तुम्हारे सामने, वो लड़की लोग को भी दिया और तुम भी पिए, और अचानक ऐसे कैसे बोल सकते हो कि चाय में कुछ मिला के दिया है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। नहीं, चाय में कुछ मिला के दिए हो और मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, ये घर को छोड़ के जाऊंगी नहीं, मेरे को यहीं रहना है आपके साथ। तो उस समय फोन का, मोबाइल का सिस्टम भी नहीं था, लेकिन मैं कानागुड़ा एक जगह फोन था, तो वहां को मैं नंबर दी थी उनको कि कोई भी समस्या होता है, जो मेरे करीबी थे उन तमाम लोगों को मैं दे रखी थी कि कोई भी बात होता है फोन से प्रेयर करवाना, तो आप लोग कोई भी इमरजेंसी होगा तो आप लगाना। तो उस समय भाई फोन करता है मेरे पास और बोलने लग गया, सिस्टर एक बहुत गड़बड़ हो गया है। अब तीसरा गड़बड़ क्या हो गया, एक लड़की आई, मैं तीनों को चाय बना के दिया, अब एक जो बोलती है इसमें कुछ मिला के दिया है, इसलिए तेरे घर ही रहूंगी, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये कैसा संभव है, मैं क्या मिला के दिया हूं, देखो ना मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप न करें। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करके देखो ना ये क्या समस्या है। तो उसके लिए मैं प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे को बताए, वो जो लिख के प्रार्थना कर रहा है, गोरी सी मोटी सी और वो दिशा वही है। मैं उसको पूछी कौन एरिया बताए भाई, घर के दाहिने साइड है सिस्टर, कैसे दिखती है? नहीं गोरी सी है और पतली है कि थोड़ा सा हेल्थी है? नहीं हेल्थी भी है। जो लिख के आप प्रार्थना कर रहे हो वो तो वही है जिसके लिए 6 महीना से आप दुआ कर रहे हो। हालेलुया। मेरे खुदा के लिए कोई बात कठिन नहीं है, वो परमेश्वर उपाय करने वाला यहोवा जीरे है और उपाय कर दिया। तो उस समय वो फोन किए तो मैं उनको बताई, ये आपकी जीवन संगनी है, जिसके लिए आप बीते समय से प्रार्थना कर रहे हो, इनको निकाल बाहर मत करो, बल्कि जो फॉर्मेलिटी करना है उनके परिवार से जो भी लेन देन करना, शादी ब्याह करना, ये सब चीज करो, क्योंकि ये आपकी जीवन संगनी है। पिता का दया से, पिता का अनुग्रह से, प्रभु के आशीष से दोनों की अच्छी रीति से मैरिज हुआ। मैं उसके लिए, मेरे को बुला रहे थे कि आपके पास जो भी उनका वो परिवार है, परिवार से बातचीत करने के लिए, तो मैं बोली नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूँगी। हाँ, आपके जो स्थायी पास्टर हैं वो ये करेंगे, आप उनके पास ही बात को रखो। प्रभु का धन्यवाद हो, वहाँ उस समय ताइडे, अनिल ताइडे प्रेयर कर रहे थे, वहाँ वही संभाल रहे थे, उन्हीं के विश्वासी थे तमाम। तो गए वहाँ पर और आगे का कार्यक्रम किए, शादी ब्याह का जो भी सिस्टम वो जगह में किए। और प्रभु का धन्यवाद हो, दोनों भाई बहन को 3 संतान और एक बेटा, 4 संतान से प्रभु आशीष किया है। पिता का दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के आशीष से जब हम 2004 में मैरिज के बाद वो जगह में गए तो पास्टर को सारी बातों को बताने लग गए। सिस्टर का प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया, जिसका मैं कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे चित्त से बढ़कर परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ये छोटी सी गवाही आप सबको होता है, इससे आशीष होते हैं। आमीन।